So welcome, Subir sir. दोस्तों नमस्कार, नाम सुबीर कुमार और रोसड़ा से हूँ। पेशे से रोसड़ा कोर्ट में एडवोकेट हूँ और पार्ट टाइम में मैं वकालत करता हूँ। 10 से 4 बजे तक मेरा वकालत चलता है और 4 बजे से लेके रात्रि 10 बजे 11 बजे तक मैं इस RCM को करता हूँ। यानी कि मैं अपने जरूरत के लिए 10 से 4 कोर्ट में काम करता हूँ और अपने सपने को पूरा करने के लिए मैं 4 बजे से 10 बजे तक फील्ड में काम करता हूँ RCM बिजनेस में। और बेसिकली मैं बहुत दिन बचपन से ही गांव में रहा था। तो गांव में रहने के बाद मैंने खेती शुरू की। इंटर की पढ़ाई के बाद मैं खेती में भिड़ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन खेत हमारे पास काफी था तो मैंने खेती शुरू की। खेती करने के बाद धीरे धीरे जब खेती हुआ तो इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा बिजनेस में भी आ गया। मछली मखाना जैसे कारोबार मेरा जो खानदानी पेशा था उसको भी मैंने किया। उसके बाद पढ़ाई मैंने जारी रखी और धीरे धीरे करते करते मैंने लॉ कर लिया। इसी बीच में हमको RCM मिला। हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर संतोष कुमार राय, एक बार जोरदार ताली चाहेंगे, उनके द्वारा RCM बिजनेस मिला। और जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया कि इसमें जुड़ना और कपड़ा कटना, और मैं जुड़ गया। उसके बाद फिर मैं इसको ज्यादा हल्के में ले लिया और अपनी काम को करता रहा। लेकिन आज मुझे भी वो दिन याद है, 31 दिसंबर 2007, वो गोल्डन डे, मतलब वो हमारी जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन, जिस दिन मैं अलका सिनेमा हॉल में जाके इसका एक प्रोग्राम देखा था। और उस प्रोग्राम में देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में जो भी आपके सपने हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर वो सारे के सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। चाहे वो पैसा का सपना हो, चाहे वो सम्मान का सपना हो, चाहे वो जो भी सपना एक आम आदमी का तो महंगी गाड़ी का सपना हो, घर हो, द्वार, यानी जो भी एक आम आदमी का जो सपना होता है कि हमको जीवन में ये सब चीज चाहिए। जब मैंने इसकी पहली बार जब इस मीटिंग को देखा तो मुझे समझ में आया, और उसी दिन के बाद मैं अपना ये खेती वगैरह का प्रोग्राम छोड़ के और इसमें रात दिन लग गया। और रात दिन लगने के बाद शुरू में तो सिस्टम समझ में नहीं आता था, बहुत काम करते थे, दौड़ भाग करते थे। और धीरे धीरे करके जब पहला इनकम हमारा आया 715 रुपए का, तो मैं गांव में जाके सब लोगों को दिखाया कि देखिए हमको RCM से 715 रुपए का चेक आया है। तो गांव वाले जो हमारे थे, चाचा थे, हमारे जो दादाजी थे, वो मुस्कुरा रहे थे और मैं समझ नहीं पा रहा था ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बात जो एक्चुअली था कि हमको ये विश्वास था कि हमने सामान को खरीदा, अपने घर के खर्चे के सामान को खरीदा और मुझे 715 रुपए का चेक आया। मैं इसके लिए बहुत खुश था। लेकिन वो लोग मुस्कुरा रहे थे कि 715 रुपए का चेक लेके इसका क्या होने वाला है, और अभी की जिंदगी में 715 रुपए के चेक से क्या होने को है। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं आता। वो बोले क्या कि इस तरह की कंपनी पहली बार 1-2 बार चेक दे देती है और उसके बाद पैसा लेके भाग जाती है। तो मेरे अंदर तो ये कंफ्यूजन था ही नहीं, क्योंकि मैंने तो पैसा कहीं दिया ही नहीं था। तो हमने क्या किया, काम शुरू करता रहा, धीरे 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 बढ़ता रहा। फिर 2000 का इनकम आया, फिर 3000 का आया, इसी तरह बढ़ते बढ़ते फिर जब मैं रॉयल्टी पर आया तो मेरे 19,725 रुपए का जब इनकम आया, तब हमारे घर के लोगों को विश्वास होना शुरू हो गया कि नहीं ये बिजनेस वाकई, हमारे रिश्तेदार जितने भी थे सबको विश्वास हो गया। और हद तो तब हो गई इस लॉकडाउन में, पिछले 1 साल में लगभग 5 लाख से ज्यादा रुपया सर जी घर में बैठे आया। तब हमको इस सिस्टम की पावर का पता चला। ये वो सिस्टम है जिसको अगर एक बार खड़ा कर दिया जाए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं अपने सिस्टम की, और इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। ये सिस्टम क्या है, आपको क्यों करना है और क्या दे सकता है आपको। तो आज के वेबिनार में आपका स्वागत है, वेलकम टू। मेरा नाम तो बता ही चुका हूं। अब देखिए, एक अच्छा प्रोफेशन क्या है हमारी जिंदगी में, हम लोग क्या चाहते हैं, अच्छा प्रोफेशन और ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तीनों में आज हम थोड़ा सा फर्क आपको बताएंगे। अब अच्छा प्रोफेसर में क्या क्या आता है। सबसे पहले आता है डॉक्टर। सभी लोग चाहते हैं कि आपके परिवार के लोग डॉक्टर बने। डॉक्टर चाहता है, अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो उसके लिए आपको MBBS करना होता है, 2 से 5 साल तक का पढ़ाई करना होता है, 2 साल एक्सपीरियंस, 40 से 50 लाख का आपका इसमें खर्च होता है। 8 से 10 घंटे आपको हार्ड वर्क यानी पढ़ाई करनी होती है, तब जाकर आप डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह इंजीनियर है, CA है और MBA, यानी सारे कोर्स। एक अच्छा प्रोफेसर इसी को माना जाता है जिसमें कम से कम 8 से 10 घंटा लगातार मेहनत करनी होती है, 20 से 30 लाख का इन्वेस्टमेंट है और लगातार 5 साल 7 साल का है। पहला हुआ। दूसरा जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिसको हम लोग अच्छा मानते हैं प्रोफेशनल में, इसमें आपको
ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, मनी इन्वेस्टमेंट, यानी पैसा, जितना पैसा लगाएंगे उस हिसाब से आपका बिजनेस होगा। इसके लिए आपको ऑफिस खोलना होता है, दुकान खोलना होता है, टाइम का इन्वेस्ट करना होता है। तीसरा चीज है कि रिस्क, इसमें रिस्क भी होता है, और हार्ड वर्क, यानी सुबह से लेकर शाम तक आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में काम करना होता है। लेकिन आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यानी इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, मनी इन्वेस्टमेंट बस थोड़ा सा है, टाइम इन्वेस्टमेंट एज फॉर योर चॉइस, यानी आपका जो जितना आपके पास समय, खाली समय, उसको अपने अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। ऑफिस की कोई जरूरत नहीं, कोई रिस्क नहीं, और हार्ड वर्क या नहीं, या स्मार्ट वर्क है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ फिक्स इनकम नहीं आता, परसेंटेज में हिस्सेदारी होती है, और यहाँ आप अकेले नहीं होते हैं, यहाँ नेटवर्क काम करता है, यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट, मोटिवेट, वो हेल्प करते हैं। अब आपके पास ऑप्शन में देखिए, अभी हम लोग खेती भी है, नौकरी भी है, बिजनेस भी और डायरेक्ट सेलिंग भी है, ये 4 तरह के काम है। अब अगर आप खेती कोई भी लोग करते हैं, देखिए उनके पास समय होगा, पैसा नहीं है, सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं। उसी तरह नौकरी करने वाले के पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सम्मान भी नहीं, और सुरक्षा भी नहीं है। और बिजनेस करने वाले के पास समय नहीं है, पैसा हो सकता है, सम्मान हो सकता है, लेकिन सुरक्षा नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है, इसमें आपके पास कुछ दिन जब आप काम करते हैं 2 से 7 साल, उसके बाद आपके पास समय भी होगा, पैसा भी होगा, सम्मान भी होगा, और सुरक्षित होगा, यानी एक ही प्लेटफॉर्म पर सारा चीज मिलेगा। तो आने वाले समय में, अभी आपको लगता है कि आरसीएम करना जरूरी हो या ना हो, लेकिन आने वाले समय में आरसीएम करना हर एक लोगों की मजबूरी होगी। अब नेटवर्क मार्केटिंग कौन से लोग कर सकते हैं? वैसे लोग कर सकते हैं जिनकी आय बहुत कम है और जरूरत बहुत ज्यादा है, या जिनकी आय तो ठीक है लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। कैसे सपने? जिनके पास चाहते हैं कि महंगी गाड़ी हो हमारे पास, बड़ा सा बंगला हो, हम हवाई यात्रा करें, हमारी पर्सनैलिटी हो, उसके बाद ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज जैसी, बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी हमारे पास हो। इतने बड़े सपने हैं तो आपको यहाँ पर पूरा हो सकता है, क्योंकि आप अगर अपने पर ध्यान दें तो आप भी बड़ा बन सकते हैं। क्योंकि इस जीवन में हर इंसान एक दिन बेरोजगार था, हर इंसान एक दिन एम्प्लॉय था, हर खिलाड़ी एक दिन स्टूडेंट था, हर सेफ एक दिन ट्रेनिंग ले रहा था, और हर स्टार जिसको आप जानते हैं हर एक दिन कुछ नहीं था। तो क्यों आप डरते हैं? आप किसी एक दिशा में मेहनत और स्मार्ट वर्क लेकर साथ चलेंगे तो आप भी अपनी पसंद की जगह पर पहुंच जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम बिजनेस का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी बाजार करने का सही तरीका। अब बाजार करने का सही तरीका मतलब है कि जो कोई भी कंपनी जो सामान बनाती है, अगर वो 5,000 में सामान बनाती है तो सीएनएफ, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के पास घूमते घूमते यह सामान ग्राहक को 10,000 में मिलता है, और बीच में एक एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन आरसीएम ने क्या किया, कस्टमर और कंपनी को मिला देती है, बीच का जो 45% रुपया जो बचता है वो कस्टमर में बांट देती है। अब इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको 100% शुद्ध सामान मिलता है, पक्का बिल मिलता है, 20% बाजार से कम में सामान मिलता है, पूरे भारत में व्यापार करने का मौका मिलता है, 10 से 32% तक आपके अकाउंट में आता है, 100% स्वदेशी सामान, और पूरे भारत में एक ही कीमत पर सामान मिलता है। उसके बाद कोई क्वालिटी प्रोडक्ट है, उसके बाद 3 से 8% रॉयल्टी बोनस है। जैसे जैसे आपके लोग में नेटवर्क में शामिल होंगे, खरीदारियां बढ़ेगी, लोग शामिल होते जाएंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। और किसी महीना ऐसा भी होगा कि आपका दोनों ग्रुप का बिजनेस, जिसके 3.5 लाख एक लेग में और दूसरे लेग में 1,15,000 का हो जाता है, तो आपको रॉयल्टी मिलती है 3%। रॉयल्टी देश में 3 व्यक्ति को मिलती है, सिंगर, राइटर और साइंटिस्ट, लेखक, गायक और वैज्ञानिक को मिलती है। किसी ने किताब लिख दिया तो जब जब किताब बिकेगा तो उनको रॉयल्टी मिलेगी। किसी ने गाना अच्छा गाया, जैसे मोहम्मद रफी साहब ने गाया गाना, तो वो आपको, अगर कैसे जब जब बिकेगा, चाहे ब्लूटूथ पे बिके, यूट्यूब में जिस जैसे बिके, उनको रॉयल्टी मिलेगी। वैज्ञानिक कोई भी आविष्कार करते हैं, चाहे वो बल्ब का आविष्कार हो जैसे एडिसन साहब ने किया, तो उनको रॉयल्टी मिलेगी। और चौथी रॉयल्टी मात्र आरसीएम देती है, और ये रॉयल्टी पर जो कमीशन आता है आरसीएम 19,000 से लेके 50,000 तक आता है। और अगर आप 3.5 लाख का बिजनेस एक साइड में और दूसरे साइड में 1,70,000 का कर लेते हैं तो 4.5% रॉयल्टी मिलती है। 3.5 लाख एक साइड में और 2,60,000 दूसरे साइड में कर लेते हैं तो 6% मिलती है। और दोनों साइड अगर 3.5 लाख कर लेते हैं तो 8% रॉयल्टी मिलती है। और अगर 3 महीने तक लगातार 8% रॉयल्टी आप अगर मेंटेन को कर लेते हैं और फिर अगले महीने 5-5 लाख अगर दोनों लेग में कर लेते हैं तो आपको टेक्निकल बोनस मिलना शुरू हो जाता है, और कंपनी 1 से 5%
तक टेक्निकल बोनस देती है, जहां पर इनकम 40,000 रुपए से लेके असीमित आय आती है। और असीमित आय का मतलब ये समझे, सबसे जो बड़ा चेक अभी आरसीएम में है वो डायमंड पिन पे आता है, वो एक महीने का लगभग 25 लाख पे आता है। तो ये आपको, अब जो ये कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा के नाम से ये रजिस्टर्ड है, और ये भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, और 20 साल से ये काम कर रही है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार काम करने वाली पहली कंपनी। हर महीने यूएस के का इसका एजुकेशन सिस्टम है। 17,000 करोड़ की कंपनी है, फिर भी कोई सरकारी या गैर सरकारी लोन नहीं इस पर। रजिस्टर्ड ऑफिस इसका भीलवाड़ा राजस्थान में। आटा नमक से लेकर 1 रुपए का शैम्पू, 9 रुपए का साबुन लाने वाली भारत की ये पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में 1 रुपए का शैम्पू और 9 रुपए का साबुन लाई है। 500 से ज्यादा प्रोडक्ट अभी है। प्रेस्टीज, गुड डॉट, न्यूट्रीचार्ज, सेलो, राइसेला, टीवीएस मोटर, बीज, अथेंजा, जियो, रिवाइटो, तुलसी पेंट, हरित संजीवनी, प्रतिष्ठा, प्रायोरिटी बेज, लिंक, मिलॉन, सियोना, किशोर जैसी बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां इसके साथ हैं। ऑल प्रोडक्ट आर वेजिटेरियन। स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन इसका मुख्य उद्देश्य है। 200 के लगभग डिपो है इसके, 15,000 से ज्यादा पीयूसी है, 500 से ज्यादा वंडरवर्ल्ड है, और आरसीएम का वर्ष 2000 में जो साल भर में जो कारोबार 1 लाख रुपए का था, अभी 17,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। 7, और ये भारत की पहली कंपनी है जो आम आदमी को अमीर बनाना चाहती है। ये फैशन, ये भीलवाड़ा राजस्थान में कंपनी का ये आपकी फोटो है, ये देख लीजिए। और ये बहुत 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अब देखिए इसमें फायदा क्या होता है। आप बाजार से अगर डिटॉल हैंड वॉश खरीदते हैं तो 200 ml का 92 रुपया लगता है। वही अगर आप आरसीएम से खरीदते हैं तो 200 ml का 64 रुपया लगता है। मतलब क्या, इतना सारा आपका बचत होता है। अगर आप बाजार से डव खरीदते हैं साबुन 100 ग्राम का तो 55 रुपये लगता है, और आरसीएम का सेंसेशन 100 ग्राम का खरीदते हैं तो मात्र 35 रुपया लगता है। और उसका भी बीवी का 21 बीवी मिलता है, और बीवी का 10% आपको मिलता है। इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप जैसे इसका पेस्ट लेते हैं, हमारा हर्बल पेस्ट आरसीएम के वीगो पेस्ट 100 ग्राम का आता है, ये 38 रुपया का आता है। लेकिन बाजार से आप कोलगेट का पेस्ट खरीदते हैं 100 ग्राम को तो 50 रुपया का आता है। हिमालय हर्बल खरीदते हैं 80 ग्राम का तो 49 रुपये में आता है। क्योंकि दाम में है कम, कीमत में है, क्वालिटी में है दम, कीमत में है कम, और खाने से इनकम, यही है आरसीएम। अब इसको कौन लोग कर सकता है? इसमें नो एज लिमिट, यानी कोई एज लिमिट का, बस उसका वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष से उसकी आयु ज्यादा होनी चाहिए। नो कास्ट लिमिट, वो किस जाति का, किस धर्म का है, महिला है, पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो एजुकेशन, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, इससे भी कोई फर्क। नो एजुकेशन, नो क्वालिफिकेशन, यानी कि हर कोई कर सकता है। तो करने के लिए क्या करना होगा? आपको केवाईसी देना होगा। केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर, यानी आपको एक आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा। आधार कार्ड इसलिए चाहिए ताकि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद आपका पैन कार्ड अगर हो, पैन कार्ड चाहिए। बैंक का पासबुक या कैंसिल चेक, आपका एक खाता चाहिए कि जिस खाते में आप पैसा मंगाना चाहते हैं वो आपको एक खाता देना है, और आपको एक कलर फोटो देना है ताकि आप पता चले कि आप महिला है कि पुरुष है। ये चारों चीज आप दे देते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाता है, और उस नंबर के आधार पर पूरे हिंदुस्तान में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब करना क्या है? तो सबसे पहला काम आपको करना है इस बिजनेस में, जो ही आप इसमें अपना आईडी लेते हैं, जनरेट करते हैं, तो सबसे पहला काम है आपको डिस्प्ले वॉल खोलना। डिस्प्ले वॉल क्या है? डिस्प्ले वॉल ये है कि आपको कंपनी का सॉफ्टवेयर, यानी कि बिलिंग का अधिकार, 10,000 रुपए का अगर सामान आप एक अपने कोड पर खरीदते हैं तो आपको कंपनी एक डिस्प्ले वॉल का एक लाइसेंस दे देती है, जिससे आप अपनी टीम का बिलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने घर में ये डिस्प्ले वॉल खोला है। इसमें करना क्या? आपके घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होता है, चाहे वो साबुन हो, सर्फ हो, नमक हो, तेल हो, मिर्ची हो, हल्दी हो, चाय पत्ती हो, जो भी प्रोडक्ट आपका यूज होता है घर में, उसको आपको एक अलमीरा में सजा देना है। बस 10,000 का प्रोडक्ट लाते हैं तो लाइसेंस मिल जाता है। अब आपको क्या करना है? जो जरूरत का आपका प्रोडक्ट, जो यहाँ से आपको घर में जरूरत है, उसको आपको इस्तेमाल करना है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जो ही आप डिस्प्ले वॉल खोलते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा होता है आपको, आपके घर में 100% प्रोडक्ट का यूज होना शुरू हो जाएगा। घर का माहौल पॉजिटिव रहेगा।
जानकारी होगी आपको। क्यों, कोई भी व्यक्ति किसी प्रोडक्ट के बारे में आपके घर पर जब आएगा तो पूछ देगा, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं और हर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज बढ़ेगी, नए लोगों से बताने का मौका मिलेगा। डायमंड क्लब या सुपर डायमंड क्लब अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें इस डिस्प्ले वाल को खोलने से आपको आसानी मिलेगी। प्रोस्पेक्ट या नए लोगों का अनुपात बढ़ेगा, आपका बिजनेस का एरिया बढ़ेगा, टीम में आपकी गुडविल बनेगी और सबसे बड़ी बात, आपके ऊपर आपके अपलाइन का फोकस ज्यादा रहेगा क्योंकि आप सीरियस डिस्ट्रीब्यूटर माने जाते हैं। और जो ही आप डिस्प्ले वाल खोलते हैं तो आपका डायमंड क्लब भी पूरा हो जाता है। डायमंड क्लब क्या है, 1 तारीख पहले महीना 30 तारीख तक में आपको अपने सेल्फ कोड पर 5000 बीबी करना है। उसके बाद अगले महीने से 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपको डायमंड क्लब कर लेना है। डायमंड करने के बाद आपको एक स्पेशल पिन मिलता है कंपनी के द्वारा, 2 दिन का ट्रेनिंग स्पेशल। कंपनी के मालिक मिस्टर त्रिलोक चंद छाबरा, हम चाहेंगे जोरदार ताली उनसे के द्वारा आपको मिलता है। उसके बाद वहां पर सेलिब्रेशन है, पार्टी, गाला, डिनर, ये सब चीज मिलता है आपको। अब इसमें ये बिजनेस जो है लो इन्वेस्टमेंट और अनलिमिटेड प्रॉफिट का है, लेकिन हमको समझ में इसीलिए नहीं आता कि हम लोग ये जानते हैं कि ज्यादा लगाएंगे तो ज्यादा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट यानी कम पैसा लगा के आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके अंदर जिगर है, जिगर है कि बड़ा नहीं बड़ा बनने का, अगर आप फील्ड में पसीना बहाने को तैयार हो, अगर आप घर से निकलकर हर दरवाजा को खटखटाने को तैयार है, और अगर हर दिन आप नया सीख सकते हैं और अगर आप लोगों की ना सुन सकते हैं तो जान लीजिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि ये एकमात्र बिजनेस है संसार का तो जैसी मेहनत करेंगे वैसा ही परिणाम देता है। यहाँ पर आप अपनी मेहनत के हिसाब से आप अपनी इनकम को तय कर सकते हैं। नौकरी में जाते हैं तो दूसरे की जो नौकरी में आपकी सैलरी तय होती है उसके हिसाब से आपका इनकम होता है। बिजनेस में जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग जिसमें आप अपनी मेहनत, जितना मेहनत करेंगे, आप अपना चेक जितना का भरे उतना मेहनत करें और वो आपको उतना का चेक आपको मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ये देखिए घोड़ा दौड़ रहा है, आप देख रहे होंगे, और ये भी घोड़ा दौड़ रहा है, दोनों में घोड़ा ही दौड़ रहा है, लेकिन दोनों में यहाँ पर देखिए फर्क क्या है, दोनों में ये भी दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है, लेकिन ये घोड़ा जो दौड़ रहा है ये बिना लगाम का दौड़ रहा है, इसके पीछे लगाम नहीं है और इसके ऊपर कोई घुड़सवार नहीं है। लेकिन इसको आप देखें, इस पर लगाम भी है और इसके ऊपर घुड़सवार भी है। तो आप भी अगर इस बिजनेस में इस तरह दौड़ रहे हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, सबसे बड़ी बात समझना है। लेकिन अगर आप इस तरह, अगर आपके ऊपर आपका अपलाइन अगर है, आपके ऊपर सवार है, आप उनके हिसाब से दौड़ रहे हैं और अगर आपके ऊपर लगाम है यानी अपलाइन जो बता रहे हैं वो काम आप कर रहे हैं तो आप इस दौड़ में जीत सकते हैं। और ये दो घोड़ा जब जीतता है तो इनाम लाता है और वो घोड़ा जब जीतता है तो कुछ नहीं, ये घोड़ा दौड़ता ही रहता है। हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर बिना सिस्टम के सिर्फ दौड़ते ही रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, अपने अपलाइन के हिसाब से सिस्टम से दौड़ना है। और ये घोड़ा जो दौड़ता है ये इनाम पाता है और ये रेस में दौड़ता है। आप भी जिंदगी के रेस में हैं तो आप अपना भी एक गुरु निर्धारित कीजिए, क्योंकि गुरु के बिना कहा गया है कि कोई ज्ञान नहीं। आपका भी अपलाइन आपका गुरु है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो ज्यादा उसे, अगर आपसे पहले सिस्टम आया हो और जो अपलाइन 6 बेसिक का 8 कोर का नियम को पालन कर रहा हो वही अपलाइन है आपका। और वो अगर आपको जिस हिसाब से बता रहा है उस हिसाब से अगर आप चलते हैं तो आप इस बिजनेस से बहुत आगे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस बिजनेस का खासियत क्या है, ये आपको वो सारा चीज दे सकता है जो एक आम आदमी चाहता है। सबसे पहला चीज आपको दे सकता है ये पैसा अनलिमिटेड, समय अनलिमिटेड, पहचान अनलिमिटेड, सम्मान अनलिमिटेड, सुरक्षा अनलिमिटेड, नए लोगों से मेल जोल और स्वास्थ्य, ये 7 चीज आपको ये बिजनेस देता है। और सबसे यही चीज समझना है। और आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यापार होगा। ये हमने कह रहे बड़े बड़े राइटर रॉबर्ट टी कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रम्प, जेफ बेजोस, ये सब बड़े बड़े जितने भी है वो लोग कह रहे हैं। क्यों होगा, क्योंकि हम एक डाटा हमको देखिए, दुनिया में 3 चीज कभी नहीं रुकने वाली है। सबसे पहला जनसंख्या, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा महंगाई। अब जनसंख्या किसी के हाथ में नहीं है उसको कंट्रोल करने, बेरोजगारी भी कोई भी सरकार आ जाए आपको बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। और महंगाई
किसी के कंट्रोल में नहीं। आप देख सकते हैं अभी पेट्रोल कितना महंगा हुआ। लेकिन ये एक बिजनेस है जिसमें आपको अभी पता है कि महंगाई कितनी आगे बढ़ेगी। तो अर्थशास्त्री का एक डाटा है कि 1940 ईस्वी में 4 रुपया महीना कमाने वाले लोग जिंदगी को काट रहे थे, और उस समय मिट्टी का बर्तन चलता था, और उसी समय में जो 40 रुपया कमा रहे थे वो जिंदगी को जी रहे थे। हर 20 साल पर परिवर्तन होता है और महंगाई 10 गुना बढ़ जाती है। और 1960 ईस्वी में वही 4 रुपये कमाने वाले लोग जब 40 रुपये कमाते थे तो जिंदगी काट रहे थे, और उस समय परिवर्तन आया, पीतल का बर्तन आ गया और 400 रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को जी रहे थे। फिर 20 साल बढ़ता है और 1980 आता है, उसमें 400 रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को काट रहे थे, और स्टील का बर्तन देखिए आ गया परिवर्तन में, और 4000 रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को जी रहे थे। आपने 2000 ईस्वी को अपनी आंखों से देखा होगा, यहाँ पर 4000 रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को काट रहे हैं और 40,000 रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को जी रहे हैं, और यहाँ पर स्टील की जगह पर फाइबर आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 2020 के बाद 2040 भी आएगा, तो 40,000 2020 में 40,000 लोग जिंदगी को काट रहे हैं, और यहाँ पर 4 लाख रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को जी रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में 4 लाख रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी को जिएंगे 2040 में, और 40 लाख रुपया कमाने वाले लोग जिंदगी जिएंगे। अब आपके पास 3 ऑप्शन है पैसा कमाने का, खेती, नौकरी और बिजनेस। लेकिन चौथा जो मैंने बताया आपको, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसको अगर आप 5 से 10 साल मेहनत करके करते हैं तो आप महंगाई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दूसरा जो चीज है जनसंख्या, क्योंकि ये बिजनेस जनसंख्या लोगों का ही बिजनेस है, और हम लोग खुशनसीब हैं, हम लोग भारत में हैं, और भारत की जनसंख्या 135 करोड़ है। सबसे बड़ी बात है 135 करोड़ लोग, यानी जितनी ज्यादा जनसंख्या उतना बड़ा बिजनेस हमारा होगा। तो ये चीज आपको मैंने बताया। अब देखिए मैं बात थोड़ा सा परिवर्तन की करता हूँ। 1960 ईस्वी आया, उस समय खेती का जमाना था। 1970 में प्लास्टिक एंड पीवीसी का जमाना आया। 1980 में फिल्म इंडस्ट्री का जमाना आया। 1990 में इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आया। 2000 में कंप्यूटर आया। 2010 में मोबाइल आया। अब जो परिवर्तन आ रहा है 2020 के बाद, ये डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। हम आप सभी से निवेदन करते हैं इस बिजनेस को अच्छी तरह से सीखिए, और सीखने के बाद इस बिजनेस को मेहनत करिए और अपने परिवार के सपने को पूरा कीजिए। और लास्ट में कहानी को सुना के हम इस बिजनेस मीटिंग को, हम अपनी बात को खत्म करेंगे। एक बार की बात है, एक चिड़िया थी, उसके कुछ बच्चे थे जिसको समुद्र ने डुबो दिया। तो चिड़िया को गुस्सा आ गया। चिड़िया ने क्या किया, समुद्र के से चोट से पानी लेके वो बाहर फेंकने लगी। बराबर जब फेंकने लगी तो बहुत सारी चिड़िया आए उसके पास और बोले क्या कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तो बोला कि मैं आज इस समुद्र को सुखा के ही रखूंगा। सभी चिड़िया हंसने लगे। तो बोले क्या कि तुम पागल हो गया कि तुम्हारे चोच के उठा के हंसने से, फेंकने से क्या ये समुद्र सूख जाएगा। वो चिड़िया सीधा बोलती है कि मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए, देना है तो साथ दो, सलाह नहीं चाहिए। तो चिड़िया को लगा कि बात तो सही कर रही है, बस सारे चिड़िया मिलकर उसका साथ देने लगे और सलाह देना बंद कर दिए। सब लोग मिलकर चोंच में पानी लेके और फेंकने लगे। देखते देखते जब सारे पक्षी को ये बात की खबर मिली तो वो लोग भी आए। वो लोग भी बोले कि क्या कर रहे हो। तो वो एक ही शब्द बोलते थे सारे पक्षी जो पानी फेंक रहे थे, मुझे सलाह नहीं साथ चाहिए। और इसी तरह सारे दुनिया के पक्षी जब वहां से पानी को फेंकने लगे समुद्र में से, तो एकाएक गरुड़ महाराज के पास भी एक खबर गया कि आपके सारे पक्षी। तो गरुड़ महाराज भी चले कि हम भी अपने पक्षी भाई को साथ देंगे। जो ही वो चलने लगे तो इंद्र भगवान के तुम कहाँ चले। वो बोला कि भगवान मुझे सलाह नहीं। बोले क्या कि तुम्हारे जाने से क्या वो समुद्र सूख जाएगा। तो बोले कि भगवान मुझे सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए, मैं अपने पक्षी भाइयों का साथ देने जा रहा हूँ। और वो भी चले गए। अब इतने में जब इंद्र भगवान ने देखा कि इस तरह से सारे पक्षी हो गए तो वो भी कहे कि हम भी चलते हैं। और वो भी एक प्रण करने का, अब मैं समुद्र को सुखा के ही रहूंगा। इतने में समुद्र देवता प्रकट हुए और क्षमा मांगने लगे। और समुद्र देवता जो है उस पक्षी को बच्चा को वापस दे दिए। कहने का मतलब क्या है कि जब आप ठान लेते हैं
किसी काम को करने वाला एक मामूली पक्षी भी समुद्र को सुखा सकता है। इसी तरह इस बिजनेस में भी आपको सलाह वाले लोगों की जरूरत नहीं है, आपका साथ देने वाले लोगों की जरूरत है। अगर आप आपके अपलाइन जो आपका साथ दे रहे हैं और आपके जो डाउनलाइन जो आपका साथ चल रहे हैं, बस उनके साथ काम कीजिए, क्योंकि सलाह देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और उनका सलाह मानिए जो इस बिजनेस में सफल है, जो कहीं कहीं इस बिजनेस में कामयाब है। आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। क्योंकि इंसान तब सफल नहीं होता, तो इंसान तब सफल तब होता है जब दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। और बस थैंक यू फॉर ऑल लीडर। आज के लिए मैं इतना ही। थैंक यू, आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय